आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 13 सॉल्व करेंगे जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फॉर मौर्या स्पोर्ट्स क्लब थाने। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी हुई ओपनिंग बैलेंसेस वाली, तो ये 1 अप्रैल 2019 मतलब ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है। आपको 2019 और 2020 की बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कैपिटल फंड दिया है उसको हम जो नई बैलेंस शीट जो 2020 की बनाएंगे वहाँ पे भी ये अमाउंट हमको लेना है 64,500। देन यहाँ पे ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है ये हम कंपेयर करेंगे रिसिप्शन पेमेंट्स में कि पेमेंट के अंडर में इसकी रिकवरी मतलब ये पेमेंट किया है कि नहीं किया है, तो हम वहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, देखेंगे आगे। यहाँ पे अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है, ये भी हमको कंपेयर करनी है कि ये हमने रीपेमेंट हुआ है क्या, इसका पेमेंट कर दिया है क्या, नहीं कर दिया है। नाउ एसेट साइड में यहाँ पे मशीनरी दिया हुआ है, ये एसेट्स के अंडर में लिखेंगे हम नए बैलेंस शीट में। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का है, 2018-19 का सब्सक्रिप्शन है। तो इसको भी हमें क्या करना है, चेक करना है कि एडजस्टमेंट में कुछ दिया है क्या, इससे रिलेटेड हमें कुछ बोला है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ये अमाउंट चेक करेंगे। अगर इसमें से ये पूरा का पूरा रिसीव हो गया है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट देन इट्स ओके। अगर पार्टली रिसीव्ड हुआ है तो पार्टली जो रिसीव्ड है वो हमें है ना माइनस करना है और बैलेंस हमको है ना वापस से एसेट्स के अंदर में शो करना पड़ेगा। और अगर है ना यहाँ पे कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है तो ये पूरा का पूरा अमाउंट फिर से हमको दिखाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवांस में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो इसका हम देखेंगे कि ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है मतलब 2020 वाला है, राइट, 2020 के लिए। तो इसको हमें ना इंश्योरेंस प्रीमियम के अंडर में हम इसे क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ये जो 2020 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा उसके अंडर में हम ये 2000 को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पे फर्नीचर एसेट्स के अंडर में लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड को हमको नहीं लेना है। देन आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट 500 रुपीज दिया है, तो हमें ये आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट ये रफा दफा हुआ है क्या वो देखना है। अगर नहीं हुआ है तो फिर हमको फिर से उसका एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा या कितना रीपेमेंट हुआ है वो सब हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ये नहीं पेमेंट हुआ है लॉकर रेंट हमने रिसीव नहीं किया है, अगर ये 500 रुपया जो आउटस्टैंडिंग है रिसीव होना है, राइट, स्पोर्ट्स क्लब है, तो ये अगर नहीं रिसीव हुआ है तो फिर हमें ये अगर आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट ये 2019 का आउटस्टैंडिंग है, अगर ये रिसीव हुआ है, सॉरी ये रिसीव हुआ है, अगर ये करंट ईयर के अंडर में अमाउंट में इंक्लूडेड है तो हमें इसे माइनस करना है, नहीं तो फिर ये फिर से है ना एसेट्स के अंडर में दिखाई देगा। तो आगे देखते हैं कि कैसे इफेक्ट इसके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए रिसेप्शन पेमेंट्स दिया है आपको, रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे सबसे पहले लायबिलिटीज के, ये लायबिलिटीज नहीं है, ये आपको रिसिप्ट्स करके लिखना है इसको। यहाँ पे फिर आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, ये बैलेंस हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें तो कैपिटल फंड ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके मिला हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट में, राइट। और फिर नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 1,05,000 का, तो ये जो 1,05,000 का सब्सक्रिप्शन है ये हमें है ना इनकम के अंडर में लिखना है और हमें इसे इनर कॉलम में लिखेंगे, इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। और फिर इससे रिलेटेड जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अगर नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया है तो वो हमें फिर करना है, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। और नेक्स्ट जो है एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, यहाँ पे आपके रिसिप्ट्स के अंडर में ही कैपिटलाइज वर्ड आ गया है, तो फिर आपको इसको है ना इनकम के अंदर में लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको कैपिटल फंड में से इसको माइनस कैपिटल फंड में इसको ऐड कर दोगे, 9,300 को आपको ऐड कर लेना है। देन आपको यहाँ पे लॉकर रेंट दिया है तो इसको इनकम के अंडर में लिखना है आपको और हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। देन द डोनेशंस जो दिया है कैपिटलाइज करने बोला है, तो मतलब इसको भी हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, तो इसका इफेक्ट हम इनकम के अंडर में नहीं दिखाएंगे। अब पेमेंट साइड में आते हैं, तो पेमेंट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन ये बैंक ओडी है, तो ये ओडी है ना बैंक ओवरड्राफ्ट का 38,000, मतलब हमारी जो ऊपर हमें जो बैलेंस शीट दी थी, यहाँ पे बैलेंस शीट दी है उसमें यहाँ पे ओडी का जो अमाउंट दिया है ये 38,000 का, तो मतलब ये हमारा अमाउंट रफा दफा हो गया, क्लियर हो गया, बैंक का जो ओडी है वो क्लियर कर दिया है ये स्पोर्ट्स क्लब ने, जो है मौर्या स्पोर्ट्स क्लब, इसने बैंक का जो ओडी है वो क्लियर कर दिया है। तो फिर मतलब ये अभी फिर से अपीयर नहीं होगा 2020 की बैलेंस शीट में।
नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी दिया है, तो सैलरी को हमको एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखना है, इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे, इंटरेस्ट को एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा, फर्नीचर एसेट्स के अंडर में आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन जहाँ पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है, ये दोनों भी अमाउंट है जो 6,500 एंड 20,000, ये बैलेंस शीट जो 2020 की बैलेंस शीट हमें बनानी है उसके अंडर में हम दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट्स दिया है, तो एडजस्टमेंट में बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000, तो ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ये आपको इनर कॉलम में लिखना है, इस अमाउंट को हमें इनर कॉलम में लिखना है, और 1,05,000 को इनर कॉलम में लिखने के बाद में 3,000 है ना 1,05,000 में से माइनस करना है ये जो 2018-19 का सब्सक्रिप्शन है। तो आप देखिए 2018-19 का मतलब आपको है ना ओपनिंग बैलेंस शीट दिए, देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, राइट। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस में आप देखिए यहाँ पे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये 2018-19 का ही सब्सक्रिप्शन है, ये आपको 8,000 दिखाई दे रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा रिसीव नहीं हुआ है। तो कितना रिसीव हुआ, 8,000 माइनस 3,000 करेंगे तो 5,000 ही बाकी रह गया है, 3,000 ही रिसीव हुआ है, 5,000 अभी भी बाकी रह गया है, वो बाकी रह गया है 5,000, तो उसका इफेक्ट फिर से आपको आउटस्टैंडिंग करके एसेट्स के अंडर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018-19 हमको दिखाना पड़ेगा। और ये जो 3,000 है तो ये हमें सब्सक्रिप्शन में से क्या करना है, माइनस करना है, बिकॉज ये करंट ईयर रिलेटेड नहीं है, लास्ट ईयर का है। फिर यहाँ पे बोला है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 वॉज ₹14,000, तो 2019-20 का सब्सक्रिप्शन है। आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो आप इनकम के अंडर में लिखोगे उसमें ऐड करोगे, और ये 14,000 का आप सेकेंड इफेक्ट है ना एसेट्स के अंडर में आउटस्टैंडिंग करके दिखाओगे। देन नेक्स्ट आपको दिया ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज, मतलब 31 मार्च 2020 को फिर से एडवांस है ना इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया है स्पोर्ट्स क्लब ने, कितने का, तो 2,500 रुपये का। तो इसका मतलब ये यहाँ पे इंक्लूडेड है, ये जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाई दे रहा है, तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000 का है, ठीक है। तो इसमें पहले तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमें 2,000 दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये मतलब ये हमारे 2020 के लिए है, ये है ना 2019 में है ना एडवांस में है ना पे कर दिया था, तो ये लेकिन रिलेटेड एक्सपेंसेस है 2020 का, तो इसको पहले हम ऐड करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम में। तो यहाँ पे ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका, ये इनर कॉलम में अमाउंट आप लिखोगे, फिर ये 2,000 आप है ना इंश्योरेंस ऐड करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस लास्ट ईयर, प्रीपेड लास्ट ईयर, ओके, तो वो ऐड करोगे और उसमें से फिर माइनस करोगे आप प्रीपेड इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर 2,500, तो फिर इसका इफेक्ट आपको टोटल जो भी सब्ट्रैक्ट होने के बाद में आउटर कॉलम में दिखाना है। और ये वाला जो अमाउंट है 2,500 का, इसका सेकेंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के अंडर में एसेट्स के अंडर में आपको दिखाना है। एडवांस पेमेंट होता है जब प्रीपेड पेमेंट होता है, कोई भी एक्सपेंसेस होता है, तो हम उसको एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 2,500 का इफेक्ट फिर से मतलब एसेट्स के अंडर में आएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3,000, तो आपको क्या करना है, फर्नीचर जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फर्नीचर आपका 15,000 का है, वो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है। एंड देन इसके बाद में जो है ना यहाँ पे फिर से आपको पेमेंट्स के अंडर में ये जो फर्नीचर दिखाई दे रहा है ये न्यू एडिशंस है, तो 15,000 फर्नीचर प्लस न्यू फर्नीचर 30,000, तो 45,000 हो जाएगा। और फिर 45,000 में से आपको माइनस 3,000 डेप्रिसिएशन करना है, और इसका सेकेंड इफेक्ट आपको 3,000 का सेकेंड इफेक्ट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंडर में, एक्सपेंडिचर के अंडर में हम दिखाएंगे, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है करके हम इसको शो करेंगे। देन द फोर्थ वन इज व्हाट, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 इज ₹400। लॉकर रेंट कितना आउटस्टैंडिंग, अभी भी कितना बकाया है, तो 400 रुपया बकाया है, बाकी है 2019-20 का बाकी है, तो मतलब ये आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसको ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग का जो लॉकर रेंट है आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ये जो लॉकर रेंट दिया है 1,500, इसमें से आपको ये वाला जो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है ये इंक्लूडेड है, इसका मतलब तो ये माइनस करना है पहले तो, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं है ना, तो मतलब वो वाला इसमें इंक्लूडेड है, तो पहले ये जो 500 रुपीज दिया है ये माइनस करना है आपको। लॉकर रेंट जो इनकम के अंडर में आप लिखोगे 1,500 में से माइनस करोगे 500, और उसके बाद में ये जो 400 का आपको ऐड, आप ये इफेक्ट दिखाओगे ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है ये, तो ये ऐड करोगे तो फिर आउटर कॉलम में आपका 1,400 जाएगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट जो 2020 की आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें आपको दिखाना है। तो इस तरीके से ये सारे जो है ना ओपनिंग बैलेंस शीट हमने रीड की और रिसेप्शन पेमेंट्स हमने रीड किया, इनके इफेक्ट्स कैसे होंगे वो हमने देखे, एडजस्टमेंट को कहाँ कैसे कैसे करना है
तो आइए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम पहले जो ओपनिंग बैलेंस शीट दी है उसी से हम है ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा हुआ है, तो हम सबसे पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में जो कैपिटल फंड दिया है, तो यहाँ पे कैपिटल फंड और इनर कॉलम में ये अमाउंट हम 64,500 इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो हमें बैंक ओडी दिया है, तो वो तो बैंक ओडी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया तो देखा था कि वो रफा दफा हो गया, अमाउंट वो वहाँ से क्लियर हो गया, हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी अमाउंट है ना वहाँ से यहाँ पे जो सैलरी दी हुई है वहाँ से हमको इसको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमें माइनस करना होगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो बेटर कि हम उससे पहले कि उसको मिस कर दें आइटम को, तो हम एक काम करते हैं, इसको सैलरी लिख देते हैं और फिर माइनस आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्योंकि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब ये इंक्लूडेड है, अगर इंक्लूडेड नहीं रहती तो हमको स्पेसिफाई करते हैं। तो ये जो 4,000 है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये जो प्रीवियस ईयर की है पर ऑफ प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 4,000 यहाँ पे इस तरीके से माइनस 4,000, आप बाद में जो भी सैलरी का अमाउंट है वो लिखेंगे तो फिर नेट आप बाहर दिखा देंगे। फिर उसके बाद में मशीनरी जो दिया है उसको हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे, तो यहाँ पे एसेट्स के अंडर में मशीनरी, और जो मशीनरी का अमाउंट हमें जो 69,000 दिया है राइट, तो वो 69,000 हम आउटर कॉलम में, क्योंकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की भी बात नहीं है, तो यहाँ पे 69,000 आउटर कॉलम में दिखा दिया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस का है, तो ये हमने ना डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे हम है ना बाय सब्सक्रिप्शंस लिख लेते हैं, हेडिंग दे देते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस इनकम के अंडर में, ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शंस। और यहाँ से हमको माइनस करना है, ये इंक्लूडेड है, हमने पहले ही डिसाइड क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे देखा है, और जब हार्ड कॉपी होगी तो फिर आप मार्किंग भी रख सकते हो वहाँ पे राइट। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये इंक्लूडेड है लास्ट ईयर का है राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 8,000 आपका जो 8,000 है उसमें से आपका 3,000 है ना, जो 3,000 ही आपका क्या है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो आपको यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि यही इसमें इंक्लूडेड है करके बोला है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस 8,000 एंड 3,000 का डिफरेंस है, ये 5,000 जो होगा ना आपका, ये आपका फिर से एसेट्स के अंडर में दिखना चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, ये 5,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट अलग से नहीं करके आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से, मतलब ये नेट ये जो 3,000 है ये तो यहाँ पे आने वाला है माइनस करने के लिए राइट। और जो किसमें से आउट ऑफ 8,000 8,000 में से 3,000 यहाँ पे, तो बचा हुआ ये 5,000, मतलब -5 करने पे ये 3 ना, तो ये 5,000 अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ये स्टिल आउटस्टैंडिंग को आप क्या करोगे, यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की हेडिंग दोगे, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ताकि ये अमाउंट अब हमारे मिस ना हो, ठीक है। तो 2018 एंड 19 का है ये, तो ये यहाँ पे हम 5,000 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये अभी हमारा अमाउंट क्लियर हो गया, 8,000 का हमें क्या करना था वो हमने डिसाइड कर लिया राइट। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 बोला, तो हम क्या करेंगे, ये प्रीपेड जो दिखाई दे रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट में राइट, तो वो क्या है, वो आपका 2020 के लिए पेमेंट था जो आपको 2019 में रिसीव हो गया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पहले हेडिंग दे देते हैं, फिर ऐड प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड हुआ कब हुआ, तो प्रीपेड इंश्योरेंस लास्ट ईयर प्रीपेड हुआ है ये, तो मतलब करंट ईयर का है, ठीक है। तो ये हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड का साइन 2,000 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इस पे एक और एडजस्टमेंट है, हमें पता है कि प्रीपेड फॉर द नेक्स्ट ईयर राइट, तो उसके लिए हम एक लाइन लीव कर देते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो फर्नीचर दिया है, तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाइन लीव कर दो, फिर यहाँ पे फर्नीचर और इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन का भी है और यहाँ पे जो है आपका न्यू एडिशंस भी आने वाला है फर्नीचर पे राइट। तो न्यू एडिशंस के बाद में आपको डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है।
फिर नेक्स्ट जो दिया कैश इन हैंड हमारे यूज़ का नहीं है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट के बारे में भी बात हो चुकी थी, डिस्कशन हो चुका था कि ये जो लॉकर रेंट है वो अपीयर होगा। यहाँ पे आप लाइन लीव कर दीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन का भी और आने वाला है आगे। तो यहाँ पे हम बाय लॉकर्स रेंट और इसको इनर कॉलम में हम लिख देंगे और जो लॉकर्स रेंट हेडिंग दे दी। फिर यहाँ पे ऐड हमको जो भी यहाँ पे है ना करंट ईयर का जो होगा वो तो हम ऐड करेंगे, करंट ईयर का भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट करंट ईयर का जब आएगा तो वो ऐड करना है, माइनस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट लास्ट ईयर का हमें इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पे से हमको 500 जो दिया हुआ है वो हमें माइनस करना है। तो जब अमाउंट आएंगे तो हम फिल कर देंगे। फिर जो ये बैलेंस शीट का पूरा काम हो गया हमारा। फिर यहाँ पे हम आएंगे जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में, तो सबसे पहले हम रिसिप्ट्स के अंडर में जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 1,05,000 वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो 1,05,000 इस तरीके से। तो कितना यहाँ पे बैलेंस रह गया 1,02,000, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बोला, तो यहाँ पे ऐड एंट्रेंस फीस लिख देते हैं और आपको जो अमाउंट दिया एंट्रेंस फीस का 9,300 इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर जो नेक्स्ट दिया हुआ है लॉकर रेंट का 1,500, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लॉकर रेंट की यहाँ पे 1,500 हम लिख लेते हैं इनर कॉलम में, ठीक है। अभी भी इस पर एडजस्टमेंट बाकी हमें पता है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का भी है तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट डोनेशंस दिया है, तो डोनेशंस को यहाँ पे ऐड, वो भी कैपिटलाइज करने बोला ना पूरा का पूरा, तो हम है ना उसको अभी इनकम के अंडर में नहीं लिख रहे क्योंकि ये जो कैपिटलाइज वर्ड है वो अपने रिसिप्ट के अंडर में ही दिखाई दे रहा है, राइट, इसीलिए तो ये ऐड। और फिर बाद में यहाँ पे जो भी बाकी आएगा तब 5 + 3 कितना होता है 8, 8 + 8 16, 16 का 6 कैरी ओवर 1 किया, 1 + 4 5 हुआ, 5 + 9 कितना होता है 14, 14 का 4 कैरी ओवर 1, तो 6 + 1 कितना हुआ 7, तो 74,600 इस तरीके से हम लिख के इस अमाउंट को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको जो दिया है कि इस पे भी एडजस्टमेंट आने वाला है, या तो डेफिसिट आएगा या सरप्लस आएगा, जो भी आएगा तो हमको उसको दिखाना है। फिर नेक्स्ट हम आएंगे पेमेंट साइड में, तो पेमेंट साइड में बैंक ओडी क्लियर की वो तो हमने क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे हमने कैंसिल मार दिया कि वो तो लायबिलिटीज़ में अभी दिखेगा नहीं क्योंकि वो क्लियर हो गया। सैलरी 17,500 जो दिया है वो 17,500 हम यहाँ इस तरीके से सैलरी के हेडिंग के यहाँ पे लिख लेते हैं। और हमें पता है अभी और कुछ है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह यहाँ पे है नहीं, तो आप माइनस करके आउटर कॉलम में जो इसका अमाउंट है 13,500 वो शो कर दो किस तरीके से, क्योंकि 17,000 माइनस आप 4,000 करोगे तो 13 आता है और ये 500, तो 13,500 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट दिया है 11,000 वो इस तरीके से यहाँ पे हम 11,000 लिख लेते हैं। और ये टोटल कितना हो गया, टोटल 13,000 हो गया, टोटल रख लेते हैं। यहाँ पे और इफेक्ट आने वाला है, राइट, लास्ट ईयर का है वो हमने ऐड कर लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस जो प्री रिसीव्ड हो गया था पहले, सॉरी प्री पेड कर दिया था, पेमेंट कर दिया था, एडवांस पेमेंट कर दिया था, तो वो ऐड करते हैं हम, वो लास्ट ईयर ही एडवांस में पेमेंट कर दिया था लेकिन वो करंट ईयर रिलेटेड है इसीलिए वहाँ के एसेट से उठा के हमने यहाँ पे इसको शो किया है, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट है वो 2 इंटरेस्ट करके हमको लिखना है, राइट, तो यहाँ पे हम 2 इंटरेस्ट करके हम एंट्री दिखाएंगे, तो 2 इंटरेस्ट और ये जो अमाउंट दिया है इंटरेस्ट का 1,400 वो आफ्टर कॉलम में हम शो कर देंगे क्योंकि इस पर कोई भी दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो हमें दिया है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तो उसको भी हम 2 रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे 4,200 आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है वो फर्नीचर, वो हमें एसेट्स के अंडर में लिखना, और पेमेंट्स के अंडर में दिखाई दे रहा है ना फर्नीचर, मतलब ये ऐड न्यू फर्नीचर, ये नया फर्नीचर परचेस हुआ है, नया फर्नीचर या परचेसेस वर्ड या एडिशंस वर्ड वो भी आप लिख सकते हो, न्यू एडिशंस मेड, हाँ, तो यहाँ पे 30,000 तो टोटल 45,000 का फर्नीचर हो गया, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का बैलेंस, तो यहाँ पे हम कैश इन हैंड जो अमाउंट दिया है 6,500 आउटर कॉलम में, और कैश एट बैंक
अमाउंट दिया है 20,000, उसको हम आउटर कॉलम में इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये लिखने के बाद में आपको नेक्स्ट कहाँ जाना है, एडजस्टमेंट्स पे जाना है। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शंस का दिया हुआ है वहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड्स इंक्लूड 3,000 लास्ट ईयर का, ये तो हम कर चुके राइट, क्योंकि हमको वो वहाँ से जो ओपनिंग बैलेंस दिया था 8,000 उसको हमें रफा दफा करना था, क्लियर करना था कि क्या उसका एडजस्टमेंट होना है। तो पार्टली तो यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट करके भी दिखा देती हूँ वो 8,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया था राइट, ओपनिंग बैलेंस 2018-19 का था ये आउटस्टैंडिंग, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस है आपके पास राइट, ओपनिंग बैलेंस। तो ये कितना है 8,000, कितना है ओपनिंग बैलेंस आपके पास आउटस्टैंडिंग 8,000, जिसमें से पार्टली पेड हुआ, पार्टली रिसीव हुआ, सॉरी रिसीव्ड, तो कितना रिसीव हुआ 3,000 रिसीव्ड हुआ, 3,000 मिल गया, रिसीव हो गया राइट, 3,000 रिसीव हो गया। तो कितना बाकी रह गया, तो आपको क्या करना है 8,000 माइनस 3,000 करेंगे तो कितना 5,000, 5,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ जाना चाहिए, एसेट्स में। तो हम एसेट्स में ऑलरेडी लिख चुके हैं राइट, ये मैंने वर्किंग नोट जस्ट आपको दिखाया, एसेट्स में जाएगा। और ये 3,000 ऑलरेडी हम इसका इफेक्ट दिखा चुके हैं यहाँ पे, ये लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग है ये, लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग राइट सब्सक्रिप्शन। तो लास्ट ईयर का इसमें इंक्लूडेड है 1,05,000 में, तो हमने माइनस कर दिया तो 1,02,000 है। अब क्या बोला कि नेक्स्ट बोला एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 एंड 20 का जो सब्सक्रिप्शन दिया 14,000, तो वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर CY करंट ईयर, ठीक है, ये करंट ईयर का ऐड किया आपने, मतलब 2019-20 का है ये, आपने ऐड किया। यहाँ पे ऐड करने पे आपका आउटर कॉलम में जो जाएगा वो 1,16,000 आउटर कॉलम में जाएगा राइट, आपने ऐड करने के बाद में। और ये 14,000 का इफेक्ट आपको एसेट्स के अंडर में, ये जो आपने फॉर्मेट रेडी करके रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, तो यहाँ पे 2019-20, तो यहाँ पे आप इसको 14,000 ऐसे दिखा दोगे। और टोटल आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा 19,000 आपका टोटल आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे अपीयर करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सेकंड दिया है वो दिया प्रीपेड इंश्योरेंस वॉस, तो ये प्रीपेड है ना 2000 कब का है 2020 का, 2020 में जो 31 मार्च 2020 में प्रीपेड, मतलब ये नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा माइनस प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर, प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में पेमेंट कर दिया है राइट। तो आपको यहाँ पे माइनस करना होगा इसको 2,500 को, जब आप 13,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो आपका 10,500 आउटर कॉलम में आएगा। और ये जो एडवांस में पेमेंट किया है हमने, एक्सपेंसेस है ना, एडवांस एक्सपेंसेस आपने पे किया, तो ये 2,500 आपको इफेक्ट इसका एसेट्स के अंडर में दिखाना है। कहाँ पे दिखाना है, एसेट्स के अंडर में। तो हम एसेट्स के अंडर में यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब इस साल में हमने पे किया ड्यूरिंग द ईयर। और इसका आउटर कॉलम में हम डायरेक्ट, क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, 2,500 इस तरीके से हम दिखा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमको दिया है यहाँ पे वो है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3,000, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको अमाउंट ही दिया है, तो माइनस डेप्रिसिएशन 3,000, आउटर कॉलम में 42,000 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये इतना अमाउंट सब आने के बाद में अब आपको जो दिया है लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग बोला है, तो वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है राइट। तो आप ऐड, ये मैंने हेडिंग में लिखा है ऐड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट करंट ईयर। तो जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप फॉर्मेट्स को रेडी करके रख सकते हो राइट, क्वेश्चन रीड करने पे आइडिया लग जाती है ना। तो ये प्लस 400 किया तो 1,900 जो आपका टोटल बनता है, 1,900 में से आप माइनस 500 करते तो आउटर कॉलम में आपका 1,400, तो यहाँ पे आपका 1,400। तो इस तरीके से
ये सारे जो एडजस्टमेंट यहाँ पे अब आउटस्टैंडिंग लॉक करंट है उसका भी हमको इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, राइट। ये जो 400 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है ना, ये बाकी है, बकाया है, मिलना चाहिए, तो आप यहाँ पे उसका भी इफेक्ट दिखाओगे कि आउटस्टैंडिंग रेंट ये लॉकर का है, तो लॉकर ब्रैकेट में लिख दो, अगर मिस हो जाता तो लॉकर फॉर द करंट ईयर, फॉर करंट ईयर का ये है, तो आपको ये जो 400 रुपीज़ है वो आउटर में इस तरीके से आप दिखा दोगे, ठीक है। तो मतलब अब सारे एडजस्टमेंट भी आपने लिख लिया, अब आपका क्या करना है, आपको टोटल करना है, आपको सम अप करना है। तो अब जब सम अप करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 0 और ये 4, 6 + 1 क्या होता है 7, राइट, फिर ये 1 और ये 1 एज इट इज़, तो 1,17,400 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको पेंसिल से कर लेना है, देख लेना है कि आपका कौन सा साइड मोर आ रहा है, कौन सा लेस आ रहा है, राइट। तो आप जब ये के टोटल करोगे तो यहाँ पे आपको ये टोटल करने पे आपको आप पेंसिल से इसको टोटल कर लेना, तो यहाँ पे आपको 32,600 टोटल आएगा, ठीक है, 32,600। अभी 1,17,400, राइट, उसमें से आपको क्या करना है 32,600 माइनस करना है, आपको 32,600 माइनस करना है, तो 1,17,400 माइनस 32,600 जब आप करते हो 0 0 4 - 6 पॉसिबल नहीं, दिस विल बिकम 6 एंड ये 14 हो गया, 14 - 6 किया तो कितना होगा 800 होगा, राइट। 6 - 2 किया तो 4, अभी 1 - 3 पॉसिबल नहीं है, तो या तो 11 इसको यहाँ पे कंसिडर कर लो, 11 - 3 किया तो 8, तो 84,800। बाद में ये जो पेंसिल से आपने यहाँ पे किया इसको आपको क्या कर देना, रब कर देना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 84,800, राइट, इसको सर्कल कर दोगे, ये बैलेंसिंग फिगर है, राइट ना, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आपने क्या निकाला, डिफरेंस, ये डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आता है वो। अभी आपका क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्या हुआ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब इनकम ज़्यादा, क्रेडिट बैलेंस होना मतलब इनकम ज़्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर, तो मतलब आपका सरप्लस है, क्या है सरप्लस है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 सरप्लस और ब्रैकेट में क्या लिखोगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से आपको 84,800 सरप्लस है। जब भी सरप्लस आता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं कैपिटल फंड में, तो हम यहाँ पे ऐड सरप्लस और जो अमाउंट दिया है 84,800, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सम अप करेंगे तो 0 0 6 + 8 कितना होता है 14, कैरी ओवर 1 1 + 4 5 5 + 4 9 होता है, राइट, और 7 + 8 कितना होता है 15, तो 1,59,400। अब आप देखिए आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड में कोई दूसरा अमाउंट नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब आपका टोटल है ना, अब आप चेक करोगे कि यही सेम आ रहा है क्या, तो 1,59,400 आपका एसेट साइड में भी आ रहा है कि, तो आपको टोटल करके देखना है। तो जब आप टोटल करो पेंसिल से करो, पहले चेक करो, तो यहाँ पे 0 फिर 0, अब आपको देखो 100 के प्लेस पे 5 + 5 10 10 + 4 14, तो 14 का 4 कैरी ओवर 1 1 + 9 10 होता है, 10 + 9 19 19 + 2 कितना होता है 21 21 + 6 कितना होता है 27 27 + 2 कितना होता है 29, तो 9 कैरी ओवर 2 2 + 6 8 8 + 1 9 9 + 4 कितना होता है 13 13 + 2 कितना होता है 15, अब और कहीं पे भी नहीं है, राइट, तो 15, तो मतलब 1,59,400 आपका एसेट साइड में भी आ रहा है और यही सेम आपका लायबिलिटी साइड में आ रहा है। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट क्या हो गई, टैली हो गई, आपका सम फुल्ली करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन कंप्लीट करना है। बीच बीच में मैं चेक करते रहूँगी कि सब क्या करते हैं, अपने से कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। तो आपको इस तरीके से पूरा अपना कंप्लीट करना है। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 13 है हमने एकदम से कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। अभी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, 3rd चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट।
फॉर्म है वो हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके साथ आपके थियरी पार्ट के साथ स्टार्ट करूँगी चैप्टर को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।